Assalamualaikum dear students. I am your chemistry teacher Mrs. Safia Ramzan. Hope you all are fine. Today we will study chapter number 8. Name of the chapter is aliphatic hydrocarbons. Today we will study two topics from this chapter. First one is introduction to hydrocarbons and the second is trivial or common names of hydrocarbons. For your convenience, I have pasted here textbook pages that are being studied today. It means my today lecture consists of only these two pages. So let's start topic number 1, introduction to hydrocarbons. First of all, you have to know what are hydrocarbons. Hydrocarbons ऐसे compounds हैं that consist of only hydrogen and carbons. Hydro is taken from hydrogen or carbon is the name of the atom. So hydrocarbons, as the name suggests, are such compound that consist of hydrogen and carbon. यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है. इस वजह से ये सारे के सारे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं. Our next slide consists of tetravalency of carbon. Tetra means 4 and valency means making 4, make ability to form bonds. Tetravalency means ability of an atom to form 4 bonds. यहाँ कार्बन के एटम को दिखाया गया है. ये कार्बन का एटम है. कार्बन के एटम में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 ही प्रोटॉन होंगे. कार्बन के पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और ये अनस्टेबल होते हैं. इन्हें हर हाल में किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी होती है और इन्हें बॉन्ड बनाना होता है. यहाँ पे इस बॉन्डिंग को शो किया गया है. जैसे कि ये पहला मदार है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं. फिर ये दूसरा मदार, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं. ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्डिंग करते हैं इन 4 हाइड्रोजन के साथ. जब ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा. शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट देता है बॉन्डिंग में. तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा. इस 4 बॉन्ड बनाने को हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. यहाँ पे भी कार्बन का स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है विद हाइड्रोजन. जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो इस कंपाउंड का नाम मीथेन है. नाउ नेक्स्ट इज कार्बन इज यूनिक. वी स्टडी कार्बन separately. For example, we are studying organic chemistry. Organic chemistry is the chemistry of carbon. इसका मतलब है कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद हैं कि हम इनको अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं. कार्बन यूनिक है किस वजह से? फर्स्ट रीज़न इज दैट कार्बन इज यूनिक बिकॉज इट फॉर्म 4 इक्वल बॉन्ड्स. कैसे बनाता है वो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दिया. इसके अलावा इसकी एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि कार्बन हर तरह से एटमों के साथ बॉन्ड बनाता है. ना सिर्फ दूसरे एटम्स के साथ बल्कि खुद एक दूसरे कार्बन का कार्बन एटम के साथ. फॉर एग्जांपल हेयर इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन एक स्ट्रेट चेन बनाया हुआ है. एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलता है, वो तीसरे के साथ मिलता है और एक लॉन्ग चेन बन जाती है. यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 4 कार्बन मिले हैं. इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लॉन्ग चेन भी बन सकती है. इसके अलावा कार्बन की एक और एबिलिटी है कि ये रिंग सर्कल बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक रिंग बना हुआ है, एक कार्बन दूसरे से मिला, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, फिर छठा पहले से मिल गया तो रिंग बन गया. इसके अलावा कार्बन ब्रांच चेन भी बनाता है, यानी स्ट्रेट लाइन में लगे हुए कार्बन सारे के सारे, उसके अलावा बीच में ब्रांचिंग भी हो जाती है. ये प्रॉपर्टी कार्बन की, जिसमें कार्बन अपने आप को डाइवर्सिफाइड वे में अरेंज करके बॉन्ड बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं. और इस कैटिनेशन की वजह से ही हम कहते हैं कि कार्बन यूनिक है और कार्बन के थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है. ये अगेन मैंने कार्बन की प्रॉपर्टी को दिखाया है कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है. कार्बन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में कंपाउंड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन ने अपने आप को ब्रांच चेन की सूरत में अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे कार्बन अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में बॉन्डिंग शो कर रहा है. कार्बन आल्सो मेक बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स. कार्बन का अभी तक हमने डिस्कशन की कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. कार्बन ना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है बल्कि नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हेलोजन्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। लेकिन
सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग कार्बन की हाइड्रोजन के साथ होती है, यानी ए लार्ज फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस वजह से हम हाइड्रोकार्बन्स को अलग से स्टडी करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, ये दो तरह के हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर सच हाइड्रोकार्बन्स इन विच all four valencies of carbon are satisfied by other individual atoms. For example, अभी मैंने पिछले पेज पे आपको मीथेन का बताया, उसमें कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और उसकी 4 वैलेंसी के ऊपर डिफरेंट हाइड्रोजन लगे हुए थे, CH4 बन रहा था। इट मीन्स मीथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जबकि सेकेंड इसके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं। हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, एरोमेटिक्स हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, हेयर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ये सारे कंपाउंड्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि हाइड्रोकार्बन्स थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट है। इनको स्टडी करना इकट्ठा बहुत मुश्किल है। इसकी सब कैटेगरी, सब क्लासेस बनाई गई हैं ताकि हम आसानी से इनको स्टडी कर सकें। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोकार्बन्स मेजर 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, और सेकेंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक और नाम भी है, हम इन्हें इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इस साइक्लिक में कार्बन अपने आप को अरेंज करेंगे लेकिन साइकिल की फॉर्म में नहीं करेंगे, उनका नॉन साइक्लिक अरेंजमेंट होगा। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हर हाल में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, 6 कार्बन आपस में मिलते हैं और एक रिंग बनता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर मेन, इसके 2 ब्रांचेस थे, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ब्रांचेस में। फॉर एग्जांपल, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स। टुडे कंसर्न करें हम अपने टॉपिक की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स सेकेंड, इसकी मेन जो क्लास थी वो हमने यहाँ से डिलीट कर दी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि वो हमने इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है। हम फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में, हमने एलिफेटिक को स्टडी करना है और एलिफेटिक में अल्केन्स क्या हैं, ये अल्केन की डिस्कशन है। यानी अल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय अदर इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्केन्स कहते हैं। सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक, एंड सेकेंड कैटेगरी इज अल्कीन। Alkenes are such compounds in which carbon-carbon double bond is present. At least one carbon-carbon double bond must be present in these compounds. And the next category is hydrocarbons, aliphatic and then alkynes. Alkynes ऐसी compounds है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान एक एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड हर हाल में मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा उसकी सेकेंड क्लास एरोमेटिक। एरोमेटिक इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें एक रिंग प्रेजेंट होगा, हर हाल में 6 कॉर्नर वाला रिंग होगा, हर कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हम इस सारी क्लासिफिकेशन को समराइज करें तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स मेन 2 क्लासेस, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। Aliphatic further divided into 4 classes, that is alkanes, cycloalkanes, alkenes and alkynes. अब नेक्स्ट फोकस करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग नॉन बेंजीन रिंग। दूसरे लफ्जों में मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें किसी सूरत भी कार्बन कार्बन रिंग नहीं बनाएगा, यानी ये एस साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। एस ए का मतलब होता है नो, एस साइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स इन विच नो रिंग इज प्रेजेंट, नो बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 4, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। नेक्स्ट वी कम टू सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर। द नेम ऑफ दिस इज नोमेनक्लेचर, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
In chemistry, a trivial name is a non-systematic name for a chemical compound. Each chemical compound has its own name. आजकल ऐसा होता है कि जब हम केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, आईयूपैक सिस्टम, जिसके ज़रिए हम केमिकल कंपाउंड्स के नाम रखते हैं। वो नाम पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे उस कंपाउंड को उसी नाम से बुलाया जाएगा, उसी नाम से लिखा जाएगा। लेकिन शुरू में जब रिसर्च शुरू हुई, केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हुए या डिस्कवर होना शुरू हुए, तो इन कंपाउंड्स को किस तरह से नाम देना है ये आइडिया नहीं था। तो उस वक्त मुख्तलिफ साइंटिस्ट इन कंपाउंड्स को डिफरेंट वे में नाम देते थे। फॉर एग्जांपल कुछ इसको इस तरह से नाम देते थे जैसे उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था इन कंपाउंड्स का उसके अकॉर्डिंग नाम दे देते थे। कुछ ऐसे होते थे नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, उसके लिहाज से कंपाउंड्स को नाम दे देते थे। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इट इज़ अ ट्रिवियल नेम। इसका नाम था मार्श गैस। वाई इट इज़ कॉल्ड? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पे प्रेजेंट थी। एंड द सेकेंड इज एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी आजकल कहते हैं। ये ट्रिवियल नेम है इसका। क्यों इसे कहते थे? क्योंकि ये लैटिन वर्ड विनेगर से निकला था। इस स्लाइड में मैंने मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड शो किए हैं और उनके ट्रिवियल नेम्स। फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन को हम इस तरह से शो करेंगे CH4, एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, न्यू पेंटेन है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स के ऐसे नेम्स हैं जो ट्रिवियल या कॉमन नेम्स हैं, यानी ये सिस्टमेटिक वे में नहीं रखे गए। आजकल इन कंपाउंड्स को हम इन नाम से भी लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इनको आईयूपैक नेम से भी लिखते हैं। सेकेंड इज किस तरह से, क्या मेथड है कि हम इसको किस तरह से इन कंपाउंड्स को लिखा जाता है। इन कंपाउंड्स को लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एन इज रिटन फॉर नॉर्मल। सेकेंड इज न्यू की भी एक डेफिनेशन है, मैं अभी बताती हूँ। आइजो है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हैं जो कि जब किसी कंपाउंड के साथ लगते हैं तो उसके ख़ास स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करते हैं, जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आइजो की, तो आइजो उस वक्त लगता है जब हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला मौजूद हो जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन की सूरत में मौजूद नहीं होती, बल्कि कार्बन किस फॉर्म में होगी, ब्रांच्ड फॉर्म में होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांचिंग होती है कार्बन के अंदर, तो ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए हम आइजो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज न्यू का लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होगा। न्यू का वर्ड उस वक्त इस्तेमाल होगा कि सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है और इसकी 4 वैलेंसी है, टेट्रावेलेंट है ये। वो 4 की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कार्बन। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर, कार्बन की 4 वैलेंसीज लाइनों से शो की और हर लाइन के बाद हाइड्रोजन 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 लग गया, तो वो मीथेन का स्ट्रक्चर था। लेकिन कार्बन अगर सेंटर में प्रेजेंट है और उसकी चारों वैलेंसी दूसरे कार्बन एटम सेटिस्फाइड कर दें, तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम हम रखते हैं न्यू। लेकिन ये ट्रिवियल नेम्स हैं, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल हम आईयूपैक सिस्टम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखें ब्यूटेन है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो हम इसको एन ब्यूटेन कह देंगे। लेकिन नेक्स्ट ये भी ब्यूटेन है, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन हैं, ये ब्यूटेन है। लेकिन ये क्योंकि ब्रांच्ड फॉर्म में है इस वजह से हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे आइजो ब्यूटेन। आइजो का लफ्ज़ यूज़ होता है जब ब्रांचिंग में कार्बन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन की। ये एन पेंटेन है, इसमें एन मीन नॉर्मल मीन जिसमें सारे के सारे कार्बन हम स्ट्रेट लाइन में, आप देख सकते हैं कि सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में हैं और बाकी कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड की हुई हैं। यहाँ देखें, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जाहिर है कार्बन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ब्रांच फॉर्म में है, तो ब्रांच फॉर्म वाले स्ट्रक्चर को हम आइसो कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज न्यू पेंटेन। न्यू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड 4 valencies of carbon satisfied by another 4 carbon atoms। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? न्यू पेंटेन कहते हैं। लेकिन ये सिस्टम ठीक है, काम करता है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स अटैच्ड है। व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये वर्केबल नहीं है। छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इस तरह से नेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वो एक कंट्री में उसका एक ख़ास नाम है, जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाके उस कंपाउंड का जिक्र करेंगे तो उसका कोई नाम और होगा।
पता ही नहीं चलेगा कि ये वही कंपाउंड है, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने उन कंपाउंड्स के नाम होंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। इसी वजह से फिर एक सिस्टम बनाया गया जिसमें हम आईयूपैक सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से नाम देते हैं कि डिफ़िकल्टी ना हो। जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं, सेवरल ट्रिवियल नेम कैन एग्जिस्ट फॉर वन स्पेसिफिक कंपाउंड। सेकेंड, द ट्रिवियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज लिमिटेड टू ओनली ए फ्यू कंपाउंड्स इन ईच स्पेसिफिक group. And the third one is there exists no particular set of guidelines for the nomenclature of complex compounds in the trivial names. चलिए आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, बुक सामने रखनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।